मॉर्निंग क्लास। पिछली क्लास में हमने बात की थी फिज़िकली क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, उसमें हमने ये देखा था कि इंटरमोलिकुलर फोर्स के आधार पर जो मैटर है वो आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस 3 भागों में डिवाइड था आपका। ठीक है, आज के सेशन में हम बात करेंगे कि दूसरा जो क्लासिफिकेशन है मैटर का, वो आपका मैटर को किसका क्लासिफिकेशन है? केमिकली क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, यहाँ पे नाम से पता चल रहा है कि ये जो क्लासिफिकेशन है मैटर का, ये किसके आधार पर है? केमिकली के आधार पर। ठीक है, यहाँ पे केमिकली क्लासिफिकेशन में हम ये देखते हैं कि मैटर जो है वो आपका पहले 2 भागों में डिवाइड होता है। पहला एक है मिक्सचर और दूसरा आपका प्योर सब्सटेंस। ठीक, पहला है आपका मिक्सचर और दूसरा है प्योर सब्सटेंस। अब यहाँ पे जो आपका मिक्सचर है वो फिर फर्दर जो है वो 2 भागों में डिवाइड होता है। एक होता है आपका होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरा आपका हेटेरोजीनस मिक्सचर। सभी के बारे में डिटेल से स्टडी करें। प्योर सब्सटेंस जो है वो आपका जो है एक आपका एलिमेंट है और दूसरा आपका कौन सा है? कंपाउंड है। ठीक है, तो ये सिंपल सा आपका केमिकली क्लासिफिकेशन है मैटर का। ठीक है, यहाँ पे फटाफट एक बार इसको राइट डाउन करो जल्दी से, फिर आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला जो सिंपल सा क्लासिफिकेशन है वो है मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस में ये देखा जाता है कि मिक्सर नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे जो कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब सब्सटेंस के अंदर जो कंपोनेंट पाए जाते हैं, वे जो कंपोनेंट हैं उनका जो रेशियो है वो फिक्स नहीं होता। मतलब मिक्सर में क्या है आपका कि दोज सब्सटेंस इन विच रेशियो ऑफ components आर नॉट फिक्स्ड, जिसमें कंपोनेंट जो हैं, मतलब जो सब्सटेंस है उसमें कंपोनेंट के जो रेशियो वो फिक्स नहीं है, किसी भी रेशियो में वो पाए जा सकते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? नॉन एज मिक्सचर। उसी को क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, सोल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, अगर सपोज कीजिए इसका आप कुछ आप नॉर्मल भाषा में समझिए कि अगर आपने शिकंजी बनाई तो शिकंजी में हम क्या करते हैं? नमक जो है वो 1 चम्मच भी डाल देते हैं, 1 चुटकी भी डाल देते हैं। तो वहाँ पे जो रेशियो है वो फिक्स नहीं है, वो टेस्ट के आधार पे है। फिक्स नहीं है तो ऐसे को क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से सोल्ट सॉल्यूशन है, तो सोल्ट सॉल्यूशन भी है, वो आपका क्या है? एक मिक्सचर कहलाएगा। ठीक है, तो मिक्सचर की सिंपल सी डेफिनेशन क्या है कि वे सब्सटेंस जिसमें कंपोनेंट का जो रेशियो होता है वो फिक्स नहीं होता, उनको हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं। अब मिक्सचर भी आपका क्या होता है? फिर फर्दर 2 भागों में डिवाइड होता है। एक तो होमोजेनियस मिक्सचर होता है और एक आपका क्या होता है? हेटेरोजेनस मिक्सचर। ठीक है, फटाफट इसको राइट डाउन करो जल्दी से। ठीक है, अब जो आपका मिक्सचर है उसका क्या करें अपन? क्लासिफिकेशन करें। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन किसका हो रहा है? क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर, या हम ये भी कह सकते हैं टाइप ऑफ मिक्सचर। इसी हेडिंग को हम क्या बोल सकते हैं? टाइप ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर कितने टाइप के हैं?
ठीक है। अब मिक्सर जो है वो आपके दो टाइप की हमें पता है, एक तो होता है आपका होमोजीनस मिक्सर, होमोजीनस मिक्सर, और दूसरा जो है वो आपका कौन सा है, हेट्रोजीनस मिक्सर। हेट्रोजीनस मिक्सर, ठीक है। देखिए होमो का यहाँ पे वर्ड है आपका होमो सैपियंस, अगर बायो में आप स्टूडेंट हो तो उसमें आपका आता है होमो सैपियंस, ठीक है। अगर अपन सिंपल भी बात करें, होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है। और हेट्रो, यहाँ पे वर्ड है आपका हेट्रो का मीन्स होता है डिफरेंट, ठीक है। पहले आप एक एग्जांपल से देखिए कि सपोज कीजिए होमोजीनियस मिक्सर जो है, हमने क्या किया, पानी लिया और उसके अंदर हमने क्या डाल दिया, नमक डाल दिया, सोल्ट डाल दिया, ठीक है। 1 स्पून आपने यहाँ पे उसमें नमक डाल दिया, तो हम उसको क्या करते हैं, स्टिर करते हैं, डिज़ोल्व करते हैं। तो हम क्या ऑब्ज़र्व करके देखते हैं कि जो सोल्ट पार्टिकल्स हैं वो क्या हो गया, आपकी थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए। जो सोल्ट के पार्टिकल्स हैं वो वाटर में क्या हो गए, थ्रू आउट क्या हो गए, डिस्ट्रीब्यूटेड हो चुके हैं। इसी को बोलते हैं होमोजीनस, मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। उसी को क्या बोलेंगे अपन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा आपका यूनिफॉर्म है, ठीक है। यूनिफॉर्मली क्या है, सेपरेट आउट है ये। अगर बात करूँ मैं हेट्रोजीनस में, तो हेट्रोजीनस में जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, यूनिफॉर्म नहीं होता, इनका यूनिफॉर्म नहीं होता। तो यहाँ पे हम ये चीज़ देखते हैं, सब जैसे सपोज़ कीजिए, एग्जांपल लीजिए इसमें हेट्रोजीनस में, जैसे सपोज़ कीजिए पल्सेस आपकी दाल हैं, दाल के अंदर क्या है, 1 या 2 आपके क्या होते हैं, स्टोन्स होते हैं। तो जो स्टोन्स पाए जा रहे हैं उसमें वो क्या है, इरेगुलर है, मतलब यहाँ पे वो डिफरेंट है, मतलब यूनिफॉर्म नहीं है। ऐसे नहीं कि हाँ भाई यूनिफॉर्म मिल रहे हैं यहाँ पे, तो उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे जो स्टोन्स का डिस्ट्रीब्यूशन वो कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है। कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है। तो यहाँ पे हेट्रो का मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पे डिफरेंट है, मतलब 2 फेज़ बनेंगे, यहाँ पे अलग अलग फेज़ है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका क्या सिंगल फेज़ है। अगर आपने पानी के अंदर नमक डाल दिया तो दूर से भी आप क्या देखोगे कि हाँ भाई यहाँ पे अपने को क्या दिख रहा है, एक ही फेज़ दिख रहा है। अगर अपन पानी के अंदर अल्कोहल डाल देते हैं तो वो भी आपका क्या होगा, एक सिंगल फेज़ दिख रहा है। तो होमोजीनस का मीन्स क्या होता है, सिंगल फेज़ जो सॉल्यूशन होते हैं उनको बोलते हैं होमोजीनस। अगर अपन सिंपली बात करते हैं तो किताबों में अपने क्या होता है कि होमोजेनियस मिक्सर भी होते हैं जिसमें कंपोनेंट जो पाए जाते हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो यूनिफॉर्मली होता है, और हेट्रोजेनियस मिक्सर भी होते हैं जिसमें कंपोनेंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका क्या हो, डिफरेंट हो, मतलब वो कहीं पे तो ज़्यादा पाए जा रहे हैं और कहीं पे क्या कम पाए जा रहे हैं। अगर अपन एक थाली क्या ले लें, चने की दाल ले लें और कुछ ले लें, तो उसमें जो स्टोन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, रेंडमली है, मतलब इरेगुलर है। उसी को हम क्या बोल रहे हैं, हेट्रोजेनस मिक्सर। अब अपन एग्जांपल लेते हैं, सपोज कीजिए यहाँ पे मैंने क्या किया, ये तो एक सिंपल सा एग्जांपल था आपका समझने के लिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने पानी लिया, वाटर, और दूसरे में भी अपन ने क्या लिया, वाटर लिया, ठीक है। एक के अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पे एक के अंदर तो मैंने अल्कोहल मिला लिया, ठीक है। तो एक में अपन ने अल्कोहल डाल लिया और दूसरे में अपन ने क्या किया, यहाँ पे सपोज कीजिए ऑयल ले लिया, ठीक। तो यहाँ पे अल्कोहल जैसे डालोगे तो आपका क्या हो गया, पैक बन गया, मतलब एक आपका क्या हो गया, यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है अल्कोहल का वो क्या हो गया, थ्रू आउट हो चुका आपका। आपको दूर से क्या दिखेगा कि हाँ भाई अल्कोहल जो है वो थ्रू आउट क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो हम यहाँ पे होमोजेनियस मिक्सर को वो बोलते हैं कि दोज मिक्सर विच कंटेन सिंगल फेज, जिसमें सिंगल फेज हो उसको क्या बोलेंगे अपन, सिंगल या सेम,
सेम फेज़ हो, मतलब दूर से अपने को क्या दिख रहा है यहाँ पे कि एक ही फेज़ देख रही हो, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन आप ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई वो तो अल्कोहल और वो वाटर आपका। इसी तरह से आपका जो हेट्रो है, हेट्रो में क्या है, ऑयल है। अब हमें पता है ऑयल की लेयर क्या है, ऊपर बन गई, तो इसमें जो है वो आपकी 2 फेज़ बन चुकी है। क्या बन चुकी है, आपकी 2 फेज़ बन चुकी है, अलग अलग हो चुकी है। मतलब ऐसे सॉल्यूशन को, ऐसे मिक्सर को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनस मिक्सचर। मतलब हम यहाँ पे सिंपल सी डेफिनेशन ये कह सकते हैं कि दोज मिक्सर इन विच डिफरेंट फेजेस आर प्रेजेंट आर नोन एज हेट्रोजीनस मिक्सचर। देखिए इसकी हेडिंग और डेफिनेशन हम क्या कह सकते हैं कि होमोजेनस मिक्सचर जो है, एक तो डेफिनेशन ये हो सकती है कि दोज मिक्सर इन विच कंपोनेंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड आर नोन एज होमोजेनस मिक्सर। पहली डेफिनेशन तो ये हुई। दूसरी डेफिनेशन क्या हुई कि दोज मिक्सर विच कंटेन सिंगल फेज नोन एज होमोजेनस मिक्सर। अब हेट्रोजेनस मिक्सर में डेफिनेशन क्या हुई कि दोज मिक्सर इन विच कंपोनेंट्स आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड आर नोन एज हेट्रोजेनस मिक्सर। और दूसरी डेफिनेशन इसकी क्या हुई कि दोज मिक्सर इन विच डिफरेंट फेजेस आर प्रेजेंट आर नोन एज हेट्रोजेनस मिक्सर। ठीक है, इनकी डेफिनेशन मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गई होगी कि होमोजेनस मिक्सर क्या आपका और हेट्रोजेनस मिक्सर क्या है। अब होमोजेनस मिक्सर में आप एग्जांपल ले सकते हो, सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया, शुगर सॉल्यूशन हो गया, ये आपके एग्जांपल होगी इसमें। ठीक है, और हेट्रोजेनस मिक्सर में आपका क्या हो गया कि जो पल्सेस हैं आपकी, पल्सेस विद स्टोन, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो वाटर इन ऑयल, वाटर प्लस ऑयल। ठीक है, मिल्क जो होता है आपको दिखता दूर से, आपको क्या है कि यहाँ पे मिल्क भी लिखता हूँ मैं किताबों में, मिल्क जो है वो आपको लिखा होता है होमोजेनस मिक्सर में, पर हेट्रोजेनस मिक्सर होता है आपका। ऐसा क्यों होता है, देखिए दूर से मिल्क तो हमें ये दिखता है कि होमोजेनस मिक्सर है, पर उसको जब हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे लेके जाते हैं तो हमें ये दिखता है कि उसमें जो प्रोटीन्स होते हैं, फैट होता है, फैट होता है, वो बिजली बात है। तो मिल्क में जो फैट होता है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है थ्रू आउट द ग्लास, वो क्या है आपका यूनिफॉर्मली नहीं है। अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, मतलब सारी जगह एक जैसा नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, हेट्रोजेनस ही बोलेंगे। इसलिए मिल्क जो वो हेट्रोजेनस मिक्सर में आता है, मिल्क जो वो किस में आता है आपका, हेट्रोजेनस मिक्सर में आता है। ठीक है, तो आई थिंक मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा होमोजेनस मिक्सर और हेट्रोजेनस मिक्सर। फटाफट इसको डेफिनेशन मैंने आपको बताई दी और डायग्राम उतारो जल्दी करके। देखिए कई बच्चों को माइंड में अभी भी क्लियर नहीं हुआ मिल्क वाला कॉन्सेप्ट, एक वो दोबारा देखिए मिल्क है अपने पास। मिल्क हमें दूर से तो यही दिखता है कि मिल्क जो है वो आपका वाइट कलर का है, बिल्कुल। और इसमें 90% बच्चे जो हैं वो मिल्क को होमोजेनस मिक्सर ही मानते हैं, पर होमोजेनस मिक्सर होता नहीं, क्योंकि मिल्क के अंदर जो फैट प्रेजेंट होता है वो फैट जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कहीं तो ज़्यादा है और कहीं क्या है, कम है। मतलब जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है वो नहीं है। अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है फैट का मिल्क के अंदर, तो वो कैसे मिक्सर होंगे, वो कैसा सॉल्यूशन होगा आपका, वो आपका हेट्रोजेनस मिक्सर ही तो होगा। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि दिखता कैसा है आपका, होमोजेनस, पर होता कैसा है, हेट्रोजेनस। तो होमोजेनस लुकिंग दिखता कैसा है, होमोजेनस लुकिंग बट हेट्रोजेनस मिक्सर, ये क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे जो फैट है वो फैट के जो मॉलिक्यूल्स हैं, उस फैट का मॉलिक्यूल्स मिल्क के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि मिल्क जो है वो आपका हेट्रोजीनस मिक्सर है, हेट्रोजीनस मिक्सर है। ठीक है, आई थिंक मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट ज़रूर करा करो, तभी पता चलेगा कि आपको कितना ज़्यादा गेन हुआ है, इसमें कितना मेरा यूज़फुल हुआ है, मैंने जो आपको बताया है लेक्चर आपका। तो इसमें आप कमेंट ज़रूर करा करो। आप जो भी कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है, कोई नया टॉपिक आपको पूछना है कि सर ये टॉपिक थोड़ा पढ़ाओ, तो आप कमेंट करा करो इसको। ठीक है, फटाफट इसको उतारो जल्दी करके। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि जो आपका मिक्सचर है, मिक्सचर में कंपोनेंट का जो रेशो वो फिक्स नहीं होता।
ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका होमोजेनियस मिक्सर था उसमें आपका क्या था, हमने देखा था यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है आपके कंपोनेंट्स। उसमें कंपोनेंट जो होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते। फेज़ के आधार पे हमने देखा कि होमोजेनियस मिक्सर में सिंगल फेज़ होती है, और जबकि अपन ने बात की यहाँ पे कि इसमें हेट्रोजेनियस में उसमें आपकी फेज़ क्या होती है, अलग अलग होती हैं आपकी, मतलब डिफरेंट टाइप की फेजेस प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब बात कर रहे हैं, अब यहाँ पे मिक्सर जो है वो आपका दूसरा यहाँ पे मैटर का जो पहला आपका मिक्सर था, अब है प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस, ठीक है। प्योर सब्सटेंस कौन से होते हैं? वे सब्सटेंस जिसमें कंपोनेंट का जो रेशो होता है वो कैसा हो, फिक्स हो। सिंपल सी बात है। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख दूं, दोज सब्सटेंस in which ratio of components are same या फिक्स कर दूं, फिक्स्ड, known as pure substance, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं अपन? प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। प्योर सब्सटेंस कौन से होते हैं? वे सब्सटेंस जिसमें कंपोनेंट का जो रेशियो होता है वो क्या होता है आपका, फिक्स होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। अब प्योर सब्सटेंस में जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल ले लिया जैसे O2 है, ऑक्सीजन गैस अगर बनी है तो वो दो ऑक्सीजन से बनेगी, सीधी सी बात है। अगर मैं वाटर लूँ तो वाटर जो होगा वो H2 होगा, H2O में 2 हाइड्रोजन होंगे और 1 ऑक्सीजन होगा, हमेशा ये रहेगा। चाहे आप पानी गंगा का ले लो, सरस्वती का ले लो, चाहे आप नाली का पानी ले लो, किसी का भी पानी ले लो, चाहे RO का पानी ले लो, वाटर का जो फॉर्मूला होगा वो H2 ही होगा। मतलब उसमें हाइड्रोजन तो 2 होंगे और ऑक्सीजन क्या होगा, 1 होगा। मतलब यहाँ पे जो कंपोनेंट है वो क्या है, फिक्स है। ऐसे को हम क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। अब प्योर सब्सटेंस जो वो आपके क्या होते हैं, फिर फर्दर डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो एक बार फटाफट इसकी डेफिनेशन लिखो, एक बार जल्दी करो, इसकी डेफिनेशन लिख लो जल्दी करके, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो आपका जो प्योर सब्सटेंस है उसका क्लासिफिकेशन, मतलब यहाँ पे टाइप्स ऑफ या क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ लिख दो, टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस फिर आपके फर्दर डिवाइड होते हैं। अब यहाँ पे एक तो आपका कौन सा, एक तो है एलिमेंट, ठीक है, और दूसरा आपका कौन सा है, दूसरा आपका कौन सा, कंपाउंड, ठीक है। एक तो एलिमेंट है और दूसरा कौन सा, कंपाउंड है। अब एलिमेंट क्या होता है, देखिए एलिमेंट जो वे होते हैं जो सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से बने होते हैं। क्या बने होते हैं, याद रखना अपने को, सिंगल टाइप्स ऑफ पार्टिकल। जो सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से बने होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो पार्टिकल वो एटम भी हो सकते हैं और ये मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल देखते हैं। पीरियोडिक टेबल में आप देखते हो, जो पीरियोडिक टेबल है उसमें आपके 118 एटम्स होते हैं। वो 118 एटम जो हैं उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। अगर मैं कह दूं हाइड्रोजन एटम या मैं कह दूं हाइड्रोजन एलिमेंट, दोनों सही हैं। इसलिए हम कहते हैं जैसे कार्बन एलिमेंट या कार्बन एटम, क्योंकि वो आपके क्या हैं, सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स हैं। अगर मैं आयरन का पीस ले लूँ तो आयरन का जो पीस होगा उसमें सारे के सारे जो एटम हो किसी के होंगे, एटम आपके आयरन के होंगे, इसलिए हम वो आयरन को क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। अगर मैंने गोल्ड ले लिया, गोल्ड का सपोज के लिए प्योर गोल्ड ले लिया, तो प्योर गोल्ड में जो एटम होंगे वो किसके होंगे, आपके गोल्ड के होंगे। अगर मैं सिल्वर ले लूँ, चांदी अगर ले लेता हूँ, तो प्योर चांदी अगर लूँगा तो उसमें एटम किसके होंगे, सिल्वर के होंगे। इसलिए जो आपके एटम हो उसमें सिंगल टाइप पार्टिकल होगा। अगर मिक्सर की बात नहीं कर रहा मैं, वहाँ पे आप की ज्वेलरी बना दी उसमें, वहाँ पे तो आपके एलॉय मिला देते हैं, तो वहाँ पे अपन बात करें सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। इसलिए आपके पीरियोडिक टेबल में 118 जो एटम है उनको एलिमेंट्स बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मॉलिक्यूल्स की,
ठीक है। मॉलिक्यूल्स में जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ, जैसे नाइट्रोजन गैस है, सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स है। अगर नाइट्रोजन गैस बनी है तो नाइट्रोजन गैस में क्या है, आपके नाइट्रोजन है। इसी तरह से मैं एग्जांपल लूँ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस में हाइड्रोजन एटम ही है बस, और कोई थोड़ा सा और कोई थोड़ी आपका एटम है। इसी तरह से मैं ऑक्सीजन गैस ले लूँ तो ऑक्सीजन गैस भी आपका क्या है, ऑक्सीजन गैस भी आपका क्या है, यहाँ पे आपका क्या है, ऑक्सीजन एटम है। इसी तरह से नियोन गैस है या हीलियम गैस है, ये आपकी क्या है, यहाँ पे सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स है। अगर मैं यहाँ पे कह दूँ CO2 गैस, ना CO2 गैस आपका गैस तो है, पर यहाँ पे देखो कार्बन अलग एलिमेंट है और ऑक्सीजन अलग एलिमेंट है। इसका मतलब ये आपका एलिमेंट में नहीं आएगा। आई थिंक मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा कि एलिमेंट क्या चीज़ है। एक बार दोबारा देखिए, एलिमेंट क्या होते हैं, सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स आर नोन एज एलिमेंट। डेफिनेशन होगी, दिस पार्टिकल मे बी एटम और मॉलिक्यूल्स। अब एटम के एग्जांपल अपन ने लिए, जैसे एग्जांपल ले लिए पीरियोडिक टेबल के 118 एटम्स, कोई भी ले लो, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, आपका आयरन है, गोल्ड है, आपका यहाँ पे सिल्वर है, प्लेटिनम है, ये सारे एग्जांपल एटम्स के हैं आपके। अगर मैं बात करता हूँ मॉलिक्यूल्स में, तो मॉलिक्यूल्स में जैसे मैंने बात की, नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, आपका नियोन गैस है, हीलियम गैस है, ये सारे के सारे एग्जांपल किसके हैं, आपके एलिमेंट्स के हैं। अब मैंने यहाँ पे कहा जैसे CO2 है, CO2 गैस तो है, पर इसमें कार्बन अलग है और ऑक्सीजन क्या है, अलग अलग एलिमेंट्स है। अलग अलग एलिमेंट के लिए तो बात मैंने कही नहीं, सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स होने चाहिए, सिंगल टाइप पार्टिकल तो है नहीं, तो ये आपका किस में आएगा, CO2 गैस किस में आ जाएगा, कंपाउंड में आ जाएगा। तो कंपाउंड क्या है, कंपाउंड क्या होते हैं, मतलब वे मॉलिक्यूल्स या वे आपके सब्सटेंस जिसमें दो या दो से अधिक आपके क्या हो, डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट से कॉम्बिनेशन होते हैं, उन कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, उन सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, उन सब्सटेंस को हम कंपाउंड बोलते हैं। तो इसकी अगर मैं डेफिनेशन लिखूँ तो क्या लिखूँगा, दो सब्सटेंस which made by combination of two or more different elements, डिफरेंट होनी चाहिए, बिल्कुल सेम नहीं होनी चाहिए। सेम होते तो फिर तो आपका जैसे O2 है, O2 तो फिर सेम हो गया, सेम हो गया तो आपका एलिमेंट हो जाएगा। मतलब दो या दो से अधिक आपके क्या होने चाहिए, यहाँ पे दो या दो से अधिक होने चाहिए, बिल्कुल। यहाँ पे अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करूँ तो दो है आपके, कार्बन अलग है और ऑक्सीजन अलग है। CO2 है, ये आपका क्या है, कंपाउंड है। ये आपका H2 है, वाटर है आपका, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका कंपाउंड है। अगर अब मैं अमोनिया की बात करूँ NH3, ये भी आपका क्या है, कंपाउंड है। अगर मैं बात करूँ H2O की, H2SO4 की, तो ये भी आपका क्या है, कंपाउंड है। मतलब यहाँ पे आपके पास कितने एलिमेंट है, दो हैं, एक और दो। यहाँ पे एलिमेंट कितने हैं, एलिमेंट तो वैसे तीन है, पर ऑक्सीजन आपके क्या है, सेम टाइप के एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे आपके कितने हो गए, कितने टाइप के हो गए, दो टाइप के। यहाँ पे भी कितने टाइप के एलिमेंट हैं, दो टाइप के। यहाँ पे भी दो टाइप के, और यहाँ पे कितने, एक, दो और तीन, मतलब हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, मतलब तीन टाइप के क्या आपके यहाँ पे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एलिमेंट क्या आपका सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स, ये एटम और मॉलिक्यूल हो सकते हैं। इनके एग्जांपल लिया अपन ने। कंपाउंड जो हुआ वे सब्सटेंस होते हैं जिसमें आपके एलिमेंट जो हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट का कॉम्बिनेशन हो, उस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं अपन, कंपाउंड बोलते हैं। और उसमें अपन ने एग्जाम्पल देखा है। ठीक है, फटाफट इसको। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने प्योर सब्सटेंस को दो भागों में डिवाइड किया, एलिमेंट और कंपाउंड। ठीक है, अब बात करते हैं अपन एलिमेंट। एलिमेंट भी फिर आपका फर्दर डिवाइड होता है। एलिमेंट जो है वो आपका तीन भागों में डिवाइड होता है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। ठीक है, मेटल नॉन मेटल में आपने 10th क्लास में पढ़ा है। यहाँ पे मेटल और नॉन मेटल आपका क्या होता है, मेटल आपका डक्टाइलिटी होता है, ये नॉन डक्टाइलिटी होता है आपका, ये मेलेबल है, ये नॉन मेलेबल है, यस या नो। यहाँ पे ये आपका क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये आपका क्या होता है, बैड कंडक्टर
बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं। मतलब डक्टाइलिटी होता है कि आपका मेलेबल, याद कीजिए मेलेबल मार मार के अपन ने क्या की दिया, शीट में चेंज कर दिया। इसमें अपन शीट में चेंज करते थे बिल्कुल। डक्टाइलिटी में इसमें वायर में चेंज करते थे। ये आपकी डक्टाइलिटी था। सोनरस भी था बिल्कुल, सोनरस है। ये आपका नॉन सोनरस है। ये लस्सर है, ये आपका नॉन लस्सर है। ठीक है, देखिए गुड कंडक्टर है, हीट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल आपके यहाँ पे सोनरस, मतलब यहाँ पे किसी चीज़ से आप इसको अगर बीट करोगे, मतलब यहाँ पे अगर इसको जैसे सपोज़ कीजिए बर्तन, आपके बर्तन अगर यहाँ पे बर्तन से टकराते तो आवाज़ आती है, मतलब एक डीप और रिंगिंग साउंड को बोलते हैं अपन यहाँ पे सोनरस। सोनरस उसी को बोलते हैं, मतलब बजने पर आवाज़ देते हैं, उसी को बोलते हैं सोनरस। लस्सर मतलब शाइनिंग, चमक जिसकी होती है, चमक। आपके बर्तन चमकते हैं, जबकि आपका नॉन मेटल होता है वो आपका कैसा होता है, नॉन लस्सर होता है। एग्जाम्पल अगर लें मेटल्स के, तो मेटल के को एग्जाम्पल हैं सोडियम है, पोटेशियम है, कॉपर है, आयरन है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है। ये सारे एग्जाम्पल हैं। नॉन मेटल के आपके कार्बन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, फॉस्फोरस है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है। ये एग्जाम्पल आपके नॉन मेटल्स के होगी। मेटलोइड क्या होता है, मेटलोइड आपके मेटल और नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब यहाँ पे मेटल और नॉन मेटल्स होते हैं, मतलब दो सब्सटेंस इन विच बोथ metal and non-metal property are exist are known as metalloid। एग्जाम्पल आपके कौन से होगी, सिलिकॉन है, आर्सेनिक है, जर्मेनियम है। ये आपके एग्जाम्पल के किसके होगी, मेटलॉइड्स के होगी। ठीक है, आई बात सुने। यहाँ पे एग्जाम्पल गैलियम लिखा हुआ, गैलियम ये आपका एग्जांपल सिलिकॉन, गैलियम, गैलियम 14 ग्रुप वाले आपके होते हैं, कौन से मेटलॉइड्स होते हैं। ठीक है, ये आपका एग्जांपल हो गया मेटल नॉन मेटल्स के। ठीक है, एक बार इसका एग्जांपल सही करिए। सिलिकॉन, आर्सेनिक, गैलियम, बिस्मथ, ये है एग्जांपल। वो जो मैंने आपका एग्जांपल बताए थे 14 ग्रुप के, वो आपके सेमीकंडक्टर के थे। ठीक है, ये आपके मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स के हैं। ठीक है ना, फटाफट इसको उतारो जल्दी करके। आर्सेनिक, AS होगा, आर्सेनिक। ठीक है, बताओ। तो यहाँ पे हमने एलिमेंट का क्लासिफिकेशन देखा। एलिमेंट में आपका मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स हैं। ठीक है, अब बात करें हम यहाँ पे कंपाउंड के। कंपाउंड जो है वो आपके दो टाइप का है। कंपाउंड दो टाइप के कौन से होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड और एक होता है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड आपके क्या होते हैं, मतलब दोज कंपाउंड विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्सेज। नॉन लिविंग सोर्सेज, जिसको नॉन लिविंग सोर्सेज से ऑब्टेंड करते हैं वो क्या होते हैं, आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। इसमें जैसे आपका हो गया कौन सा, वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा हो गया। वाशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 10H2। इसी तरह से आपका यहाँ पे हो गया कौन सा, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर क्या, CaCl2। इसी तरह से बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, NaHCO3। इसी तरह से जिप्सम, जिप्सम, जिप्सम क्या आपका, कैल्शियम सल्फेट 2H2। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या, CaSO4 ½ H2O।
मतलब ये सारे एग्जांपल आपके क्या हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड के। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में बात करें तो दोज कंपाउंड विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग सोर्सेज, जिनको लिविंग सोर्सेज से क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, उनको क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। एग्जांपल आपके जैसे हो गया वैक्स हो गया, प्रोटीन हो गया, ठीक है, ये आपके कुछ एग्जांपल हो गया। फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, ये आपके एग्जांपल हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के, ठीक है। तो आज के जो सेशन है, आज का जो लेक्चर था आपका, उसमें हमने बात की थी केमिकली क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में। पहले अपन ने देखा मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस। मिक्सर और प्योर सब्सटेंस में क्या था, इनमें जो कंपोनेंट का रेशियो होता है मिक्सर में वो फिक्स नहीं होता, प्योर सब्सटेंस में फिक्स होता है। मिक्सर फिर आपका फिर फर्दर डिवाइड हुआ होमोजेनियस मिक्सर और हेट्रोजेनियस मिक्सर। होमोजेनियस मिक्सर कौन से होते हैं, दोज मिक्सर इन विच कंपोनेंट हैविंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और उसमें आपका क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते। और बात करें अगर प्योर सब्सटेंस में तो एलिमेंट था, एलिमेंट आपका सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, इसमें एटम और मॉलिक्यूल हो गए। कंपाउंड जो जिसमें आपके दो सब्सटेंस, जिसमें दो या दो से अधिक आपके क्या एलिमेंट्स हो, ठीक है। और यहाँ पे कंपाउंड जो हो फिर फर्दर डिवाइड हो आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो हो नॉन लिविंग सोर्सेज से ऑब्टेन्ड होते हैं आपके, और यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं, दोज कंपाउंड विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग सोर्सेज। वैक्स है, प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है। तो यहाँ पे आपका जो क्लासिफिकेशन है मैटर का वो आपका ख़त्म होता है। इसमें अपन ने यहाँ पे फिजिकली क्लासिफिकेशन की बात कर ली और यहाँ पे अपन ने केमिकली क्लासिफिकेशन की बात कर ली, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, यूज़फुल लगे और नॉलेजफुल भी लगे तो इसको शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।